जब भी बजट पेश होता है तो सब लोग अपना अपना भला देखते हैं कि यार भाई मेरे काम की बात बता दो। तो रेडियो सिटी पर बिल्कुल आपकी हमारी भाषा में है बजट का हाल। रेडियो सिटी 91.9 FM पर मैं सूरी आपके साथ, और मेरे साथ बजट पर बात करने के लिए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट और सीए रितुल पटवा सर। आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें जो नौकरी पर आई है, यानी कि जो नौकरी करने वाले लोग बाग हैं उनके लिए क्या कुछ खास ये बजट बोलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि 7 लाख रुपए तक टैक्स में छूट है, ये तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा 157 नर्सिंग कॉलेजेस आने वाले हैं। स्किल डेवलपमेंट पे 30 स्किल इंडिया नेशनल सेंटर खोले जाएंगे। टूरिज्म सेक्टर में भी इस बार जॉब्स वगैरह आ सकती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें यार आपको सरकार सिखाएगी कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग पे काम करना। मतलब आने वाले टाइम की डिमांड तो यही है, और इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट सीए रितुल पटवा सर इस बजट पर, जरा ही सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रितुल पटवा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर सूरी के साथ। बजट 2023 अपने आप में एक बहुत ही संतुलित बजट है। ये पहला बजट है जिसके अंदर ना सिर्फ लोअर क्लास और मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया है, लेकिन सुपर रिच लोगों का भी ध्यान रखा गया है। भारत के अंदर सुपर रिच लोग यानी कि जो 5 करोड़ रुपए से ऊपर कमाते हैं, उनके ऊपर टैक्स की हाईएस्ट रेट है 42.744%। सरकार ने HNIs के ऊपर टैक्स की रेट को कम करते हुए 39% किया है। जो मिडिल क्लास है, जो सेविंग्स नहीं कर पाते बहुत ज्यादा, जिनको अपने खर्चे ही पूरे नहीं पड़ते हैं, उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बहुत लाभ दिया गया है। सपोज मान लो कोई व्यक्ति अगर 15 लाख रुपए कमाता है और वो कोई सेविंग्स नहीं करता है, तो उस केस के अंदर न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम में उसको 1,12,500 रुपए मात्र टैक्स में सेविंग हो रही है। लोअर क्लास है उसके लिए तो विशेष लाभ दिया ही गया है। पहले 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती थी, अब न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की उसकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट है। तो सुना आपने, जैसा कि रितुल पटवा सर ने कहा कि ये एक संतुलित बैलेंस्ड बजट है। न सिर्फ नौकरी वालों का ध्यान रखा गया, बल्कि जो करोड़पति हैं उन पर भी बहुत टैक्स लगता है, तो उनको भी ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। और क्या कुछ खास इस बजट में करेंगे बात ऑन रेडियो सिटी 91.9 FM। मैं सूरी आपके साथ, गुड मॉर्निंग। रेडियो सिटी 91.9 FM पर मैं आरजे सूरी आपके साथ में, और बात कर रहे हैं आम बजट कल पेश हुआ, क्या कुछ खास इस बजट में। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट सीए रितुल पटवा सर। आपसे बात करेंगे एमएसएमईज के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है, क्योंकि एमएसएमईज जो है वो जीडीपी में हिस्सेदारी रखते हैं अपनी 33%। बहुत बड़ी बात है ये, तो उनके लिए क्या कुछ खास है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि व्यापारियों के लिए खास इस बजट में। कपड़ा और एग्रीकल्चर में जो भी चीजें हैं उस पर कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13% कर दी गई है। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले जो भी छोटे छोटे उद्योग में लगे हुए लोग बाग हैं, टैक्स में उनको छूट दी गई है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट 1 साल तक बढ़ाया गया है। महामारी से जो भी प्रभावित हुए एमएसएमई, उनको थोड़ी सी राहत दी जाएगी। अब एमएसएमई भी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ उठा सकते हैं। कौशल सम्मान योजना से प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केटिंग सुधारी जाएगी, और कोऑपरेटिव सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में 15% तक की छूट है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं सीए रितुल पटवा सर से। सर, एमएसएमई के लिए क्या कुछ खास इस बजट में? एमएसएमई का इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। एमएसएमई के जो व्यापारी होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती थी कि वो माल बेचने के बाद अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पाते थे आसानी से, और उसको काफी टाइम तक ड्यू रखा जाता था। अब वित्त मंत्री ने इस बजट के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में 43BH करके एक धारा जोड़ दी है, जिसका अर्थ यह है कि यदि किसी एमएसएमई ने किसी को माल बेचा है और वो माल 45 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका है, तो उसका जो खर्चा बुक करेगा, जिसने माल खरीदा है, वो खर्चा तभी बुक कर सकता है जब वो उस एमएसएमई का पेमेंट कर दे। उसके बिना वो खर्चा बुक नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम थी छोटे व्यापारियों के लिए, उसके अंदर यदि वो 95% से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू अगर सेल करता है, उसका टर्नओवर 95% से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू है, तो 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ तक की इनकम के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर, वो अपने को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में लेके जा सकता है। और अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसको 50 लाख की जगह 75 लाख तक की छूट दे दी गई है। तो इस कारण से उसको बुक्स मेंटेन करने के लिए के अंदर काफी सहूलियत हो जाएगी, उसको ईज हो जाएगी, ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। साथ ही बहुत सारे लाभ दूसरे एमएसएमई को भी दिए गए हैं इस बजट में। राइट सर, तो ये रही एमएसएमईज की बात। पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार चुनाव से पहले आया बजट है तो चुनावी बजट भी है। इसमें कितनी सच्चाई, लौट कर बात करते हैं। रेडियो सिटी 91.9 FM पर मैं सूरी।
डियर लेडीज एंड देवीज, आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे लिए क्या कुछ खास है इस बजट में। सूरी वो बताओ ना पहले यार। बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट हो सकता है, ये चुनाव से पहले आए तो ये तो बोलेंगे ही। कितनी सच्चाई इसमें। रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर मैं सूरी आपके साथ। तो कल आम बजट पेश हुआ देश का, और महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ खास इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये चुनावी बजट इसे कह सकते हैं, क्या छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सबको कुछ कुछ जो है इस बजट में मिला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट और सीए रितुल पटवा सर भी जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, महिलाओं के लिए समान बचत पत्र योजना की घोषणा कर दी गई, जिसमें अगर लेडीज जो है वो 2 लाख तक की बचत करती हैं तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। बात सीनियर सिटीजन की करें, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक करते जाओ सेविंग। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर सीमा शुल्क जो है वो यानी कि कस्टम ड्यूटी है वो 7.5 से 15% कर दिया गया है। तो ये महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए मोटा मोटा मुझे नजर आता है। वैसे सर क्या सच्चाई है इसमें, कि क्या ये कोई कहे कि ये चुनावी बजट हो सकता है? तो इस पर आपके कमेंट क्या हैं? चुनावी साल होने के कारण ये माना जा रहा था कि ये बजट एक बहुत ही पॉपुलिस्ट बजट आएगा और इसमें फ्रीबीज बांटी जाएंगी, परंतु ये बजट देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि ज्यादा फ्रीबीज न बांटते हुए, मतलब रादर मैं ये कहूं तो इस बजट को बड़ा ही बैलेंस्ड रखते हुए इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव रूप में रखा गया है। और सरकार ने सबसे अच्छी बात ये की है कि जो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही थी अपनी टैक्स पॉलिसीज में, उस कंसिस्टेंसी को इस सरकार ने कंटिन्यू किया है इस बजट में, लास्ट ईयर चुनाव के पहले होते हुए भी। राइट सर। और छोटे रूप में आपसे सर ये भी जानना चाहूंगा कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट इसे कह सकते हैं क्या? मुझे लगता है ये बजट एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है, और अगर कंसिस्टेंटली इसी पॉलिसी को सरकार फॉलो करती रहती है और इसी प्रकार से इंडिया को एक फिस्कल डिसिप्लिन के साथ चलाया जाता है तो बहुत जल्दी हिंदुस्तान एक विकासशील देश न होकर एक विकसित देश के रूप में पूरी दुनिया में छाएगा। आज भी हिंदुस्तान का जो परचम लहरा रहा है वो एक डिसिप्लिन को शो करता है, और ये डिसिप्लिन आगे मेंटेन करने की आवश्यकता है। वेल, जैसा हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं रितुल पटवा सर से आपने सुना कि फ्यूचर में बेनिफिट करने वाला बजट ये है, तो आने वाला समय बताएगा कि ये बजट क्या कुछ खास लेकर आया आने वाले फ्यूचर के लिए। फिलहाल के लिए बने रहिए रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर। कुछ और बातें बजट से जुड़ी आपके सवालों पर करेंगे थोड़ी देर में। रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर मैं सूरी। कहते हैं कि किसी भी देश को अगर बढ़ाना है आगे तो वहां के युवाओं को स्किल कर दीजिए, और इस बजट में स्किल इंडिया के लिए क्या कुछ खास। रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर मैं सूरी आपके साथ, और आज आम बजट पर बात कर रहे हैं क्या कुछ खास है हमारे लिए। और बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्सपर्ट एंड सीए रितुल पटवा सर। आपसे बात करूंगे, लेकिन उससे पहले टेक और ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो ये टेक ऑटो का बजट भी बोल सकते हैं इसको, बिकॉज बहुत सारी चीजें आई यार। 5G एप्स को बनाने के लिए 100 एप्स बनाई जाएगी। मोबाइल और आपका जो कैमरा लेंस है इसके इंपोर्ट पे छूट है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मिनिमम लिमिट जो है वो हट जाएगी। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। बच्चे लोग के लिए, किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ये स्टैब्लिश की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के सिलेबस में कोडिंग आ गई, एआई आ गया, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग भी इंक्लूड कर लिया गया है। इसके अलावा 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर खोले जाएंगे। ये क्या करेंगे और कैसे बेनिफिट करेंगे युवाओं को, बता रहे हैं सीए रितुल पटवा सर। किसी भी देश को जब डेवलपमेंट करना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके यहाँ पे मैन पावर कैसा है। तो ये जो 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की बात की गई है बजट में, ये उस मैन पावर की क्वालिटी पे फोकस करेंगे कि हम कैसे अपने मैन पावर को इंटरनेशनल क्वालिटी का डेवलप कर सकें, उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप कर सकें जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे compete करने के लिए तैयार कर सकें। मुझे लगता है ये एक बहुत ही प्रोत्साहनजनक कदम है भारत सरकार का, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एफर्ट टू डेवलप स्किल्स इन द यूथ ऑफ इंडिया। तो स्किल इंडिया तैयार रहिए, अपने स्किल को डेवलप करते रहिए। बहुत कुछ खास इस बजट में आपके लिए है ही। लौट कर बात करेंगे एग्रीकल्चर पर। रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर मैं सूरी आपके साथ। गुड मॉर्निंग। रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर मैं सूरी आपके साथ, और आम बजट पेश हो चुका है कल, और इसी बजट पर बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज शो पर हमारे एक्सपर्ट और सीए रितुल पटवा सर जुड़े हैं। सर, 2 इंपॉर्टेंट विषय पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। एक तो एग्रीकल्चर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसानों का देश है, तो एग्रीकल्चर में क्या कुछ खास? एग्रीकल्चर के अंदर सरकार ने सबसे पहले वेयरहाउसिंग की फैसिलिटी डेवलप करने का प्रावधान किया है। जहां पे खेती हो रही है उसके आसपास ही भंडारण की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को अपना माल सस्ते में न बेचना पड़े। दूसरी चीज, एग्री स्टार्टअप्स के इंक्यूबेशन के लिए सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। ये दोनों चीजें मिलकर किसानों को और खेती के लिए जो जमीन है और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके अंदर सहयोग देने के लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं। मुझे लगता है इसके अंदर और भी वर्क हो सकता है और सरकार इसके अंदर और नई चीजें क्रिएट कर सकती है इन कमिंग बजट्स। राइट सर। और अब मैं जानना चाहूंगा सर, क्या कमेंट है मेडिकल क्षेत्र में क्या कुछ
खास रहा इस बजट में? मेडिकल में सरकार ने इस बजट में सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन की आप बात करें, बेसिकली वो सरकार इनवाइट कर रही है प्राइवेट पार्टीज को कि वे आए और सरकार के साथ मिलकर आईसीएमआर लैब्स के थ्रू रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करें। तो रिसर्च में अगर प्राइवेट इंडिविजुअल जुड़ते हैं तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस भी स्टैब्लिश करने की बात कही गई है इस बजट के अंदर, जिसके कारण जो हमारा मेडिकल में अलाइड स्टाफ है, कोविड के अंदर भारत सिर्फ इसीलिए जीत पाया क्योंकि उसके पास वो सफिशिएंट मैन पावर थी। उसी मैन पावर को स्ट्रेंथन करते हुए ये कॉलेजेस बहुत ही एक अच्छा काम करेंगे। और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इस बजट में काफी फोकस किया गया है कि मेडिकल रिसर्च में काफी काम इस बजट में प्रावधान किए गए। तो मेडिकल रिसर्च पर इस बजट में दिया गया है ध्यान। जैसा कि आपने सुना, हमारे सीए एक्सपर्ट आज के शो पर बात कर रहे हैं बजट पर। बजट क्या कुछ खास रहा, तो थोड़ी देर में मिलते हैं कुछ और बातें बजट से जुड़ी ऑन रेडियो सिटी 91.9 FM पर। मैं सूरी। इस बार के बजट ने सेविंग की परिभाषा को ही बदल दिया। तो अब ये नई परिभाषा क्या है, जरा ये सुन लीजिए। गुड मॉर्निंग, खमागणी रेडियो सिटी 91.9 FM पर मैं आरजे सूरी आपके साथ 7 से 11 था। अब जाने का टाइम, लेकिन जाने से पहले बजट की जरूरी चीजों पर बातचीत कर रहे हैं, जो कि सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं। आम बजट पेश हो गया भाई, और आपको आसान भाषा में सब कुछ समझाने की कोशिश की, वो जरूरी बातें बता दी बजट की, जो आपके मेरे काम की है, आने वाले फ्यूचर के काम की है, देश के काम की है। और ये बजट क्या कुछ कहता है, नफा नुकसान की बातें हमने आज की है रितुल पटवा सर से, जो कि सीए और आज बजट पर बात करने के लिए एज एन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े। कुछ आखिरी सवाल सर मेरे, सेविंग की परिभाषा बदली इस बजट ने, पर कैसे? ये बजट सेविंग्स के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है। हिंदुस्तान की बेसिक मानसिकता थी कि हम लोग सेविंग्स करते थे, और आज तक के हमारे जो बजट्स होते थे उसके अंदर भी एटीसी वगैरह के द्वारा सेविंग्स को प्रोत्साहित किया जाता था। इस बजट के अंदर सरकार की एक स्टेटेड पॉलिसी है, उसके अंतर्गत सभी प्रकार के डिडक्शंस को खत्म किया गया है, और सेविंग्स को इसके बजाय हिंदुस्तान को एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो इसके ऊपर लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। कुछ लोग मार्केट इकोनॉमी को बेटर समझते हैं, कुछ लोग सेविंग्स इकोनॉमी को अच्छा समझते हैं, परंतु इस बजट का जो फोकस है वो सेविंग से हटकर डेफिनेटली मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। और जाते जाते सर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर की बात करना चाहता हूं मैं, डिफेंस। तो डिफेंस के लिए क्या कुछ खास था इस बजट में? वर्ष 2023-24 के लिए डिफेंस का बजट 5.94 लाख करोड़ रुपीस का है। ये पिछले साल से 13% अधिक है। सरकार ने इस बजट के अंदर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और उसके अंदर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को काफी प्रोत्साहित किया है। इस टोटल आउटले में से करीब 1.38 लाख रुपीस डेफिनेटली पेंशन से रिलेटेड है, परंतु बाकी बजट का जिस तरीके से एलोकेशन किया गया है उसके अंदर डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, नए इक्विपमेंट परचेज को, इसके ऊपर फोकस रखा गया। राइट सर, वेल थैंक यू सो मच सर कि आपने बजट पर अपने एक्सपर्ट कमेंट जो है हमारे साथ में शेयर किए और बहुत ही आसानी से हमें समझाया बजट में क्या कुछ खास था हमारे लिए, देश के लिए। बाय द वे सर, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है सोशल मीडिया के जरिए तो वो कहां जुड़ सकता है? आप मुझे फॉलो कर सकते हैं www.ritulpatwa.com पर, और मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्स टॉक विद रितुल पटवा। तो ये थे सीए रितुल पटवा सर, जिन्होंने बजट पर हमसे बात किया। आई होप आपको बजट की सारी चीजें समझ आई होगी। तो बजट पर अमल कीजिए और सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM। मैं सूर्य आपके साथ था। टेक केयर।